हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं SN AR और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लास्ट लेक्चर पे हम लोग आ गए हैं। SN AR करेंगे, SN बेंजाइन करेंगे और SN करेंगे, जिसमें हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है SN रिएक्शंस का। इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस करेंगे और फिर एलिमिनेशन में हम लोग कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट वाला काम कर चुके हैं E1 में, तो उनके डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग E2 करेंगे, E1C भी करेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग अल्कोहल की नेम रिएक्शन से शुरू कर देंगे करना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं SN AR के बारे में। SN AR अपने नाम से काफी कुछ क्लियर कर रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या यार? अगर ध्यान से सोचो इस बात को कि हम लोग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने कोई हेलोजन लगा लिया। जब हेलोजन लगाया तो हेलोजन के पास तो लोन पेयर थे। मान लो हेलोजन की जगह हमने क्या लगा लिया? फ्लोरीन लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा लिया? फ्लोरीन लगा लिया। अब फ्लोरीन लगा लिया, फ्लोरीन का लोन पेयर तो इसके साथ रेजोनेंस भी कर सकता है। प्लस एम इफेक्ट कमजोर होता है लेकिन होता है। तो इस बॉन्ड पे क्या है? इस बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है इस पे, है कि नहीं है यार? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से क्या होता है कि इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो ये बॉन्ड को तोड़ने की मुश्किल होने की वजह से क्या होता है, ये नॉर्मल SN2 रिएक्शन नहीं कर पाता। ड्यू टू विच, लिख देते हैं, ड्यू टू विच it cannot undergo क्या? SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन ये नहीं कर पाता। जब SN2 नहीं कर पाता है तो क्या होगा? SN2 नहीं कर पाएगा तो कोई और रिएक्शन देगा, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर है तो हमें ये बात आसानी से समझ में आ रही है कि हमें कंडीशंस को विग्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना चाहे तो यहाँ पे डेल्टा प्लस सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, है कि नहीं? ये बात तो समझ में आ रही है। बात देखो टेक्निकली समझो, मैं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना इस टाइम पे, है ना? मतलब जो अनअकैडमी वाला VIP बैच है उस पर भी कर रहा हूँ। लोगों को दिक्कत बेसिक्स में आ जाती है। बेसिक्स में लोग उलझ रहे हैं ऑर्गेनिक में, और बहुत बुरी तरीके से उलझ जा रहा है। ठीक है ना? तो पूरी बात सुनोगे, अच्छे से करोगे तो मजा आ जाएगा करके तुम्हें। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहली रिएक्शन को देखें, तो पहला एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं अपना। क्या? पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉस प्रोसेस का। सबको पता है डॉस प्रोसेस क्या होता है ना? डॉस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया और इसकी रिएक्शन किससे कराई? इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे? फ्यूज्ड एनएमएस से। ठीक, फ्यूज्ड एनएमएस से रिएक्शन कराते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सब लोग कमेंट करके बताएंगे वो टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई कितना है। डॉस प्रोसेस NCERT में सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या आएगा उसका आंसर। तो टेम्परेचर और इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, ये तुम्हारे एंड पे मैंने छोड़ दिया। तो ये OH से रिप्लेस हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म अगर देखो कैसे होगी, मैकेनिज्म में क्या होगा यार? मैकेनिज्म जब देखोगे तो ये होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये Cl है ना? OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस यहाँ पे अटैक करके इसे घुमा देगा। OH माइनस अटैक करके इसे घुमा देगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बन गया Cl और ये बन गया OH। अब यहाँ पे जो अटैक हुआ है, क्योंकि पाई बॉन्ड पे OH माइनस का अटैक हुआ है, तो ये RDS होगी, स्लो स्टेप होगी। इस पे रिएक्शन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, ये बन गया। ये रेजोनेंस करेगा, आसान बात है भाई, ये रेजोनेंस करेगा तो क्या बन जाएगा? रेजोनेंस करके जो बनेगा वो ये बन गया। यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर इसने रेजोनेंस किया और ये निगेटिव यहाँ पे आ गया। ठीक, यहां तक सारे लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, अब जब इसे निकालने का नंबर आया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आए तो कौन निकलेगा, तो ध्यान रखना OH माइनस इज नेवर ए लिविंग ग्रुप इन SN रिएक्शन। SN रिएक्शंस में OH माइनस कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं है। मैं ब्लंटली कह रहा हूं कि OH माइनस इज नेवर ए लिविंग ग्रुप इन SN रिएक्शन। मैं लिख भी दूंगा तो Cl यहां से निकलेगा और ये स्टेप कैसी हो जाएगी? ये फास्ट होगी क्योंकि एरोमेटाइजेशन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे क्या
कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हमें क्या पता लगी, इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ स्टार करके लिख लेते हैं, मार्क करके, कि Cl माइनस कह रहा हूँ, OH माइनस इज नेवर अ लिविंग ग्रुप, नेवर अ लिविंग ग्रुप इन एसएन रिएक्शंस। अगर हमें OH माइनस को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है तो क्या करना होगा, बताओ कमेंट करके। OH माइनस को अगर अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है तो हमें करना होगा क्या, कि हम लोग OH माइनस को OTS में कन्वर्ट करेंगे, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, देन ओनली वी कैन से दैट कि ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यहां तक मैकेनिज्म क्लियर हो गई, नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं। ठीक, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि इस रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करना है, अगर इस रिएक्शन को फास्ट करना है तो हम क्या करें, सेम क्वेश्चन ले लें, और सेम क्वेश्चन में हमने क्या किया कि 15% NaOH ले लिया, क्या ले लिया, 15% NaOH ले लिया। अगर हमने 15% NaOH लिया और यहाँ पे क्या लगा लिया, यहाँ पे हमने एक पैरा पे NO2 लगा लेते हैं। पैरा पे NO2 लगाने से क्या हुआ, बताओ भाई, पैरा पे NO2 लगाने से क्या होगा, रिएक्शन अब कम बेसिक कंडीशन में भी रन कर जाएगी। क्यों, क्योंकि जो NO2 ने -M और -I लगाया, इसने क्या लगाया, -M और -I लगाया, उससे यहाँ पे डेल्टा प्लस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, तो OH माइनस का अटैक क्या होगा, OH माइनस का अटैक ईज आउट हो जाएगा। OH माइनस का अटैक ईज आउट होने से क्या होगा, रिएक्शन आसानी से होगी, यानी कि OH माइनस अब इस पे अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा यहां से, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आराम से हो रही बात। अगर हम और स्लो करना, और मतलब फास्ट करना चाहें रिएक्शन को, तो हम क्या करें, यहां पे Cl लेके 3 जगह NO2 लगाते हैं। ठीक, 3 जगह NO2 लगा दिया, ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ले ली, तो इस बारी जो काम है वो एक्वस NaCO3 से चल जाएगा, एक्वस NaCO3 से चल जाएगा काम, एक्वस NaCO3 से काम चल जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे OH आ जाएगा आराम से, क्योंकि NaCO3 क्या है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। कई बार लोग पूछते सर K2CO3 क्या करेगा, एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था, या NaCO3 से क्या होगा, तो इस केस में बेटा ये होगा कि ये क्या करेगा, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, और बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने से क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। और डेल्टा प्लस इस पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 जगह से -M और -I काम कर रहा है, बोलो भाई, -M और -I 3 जगह से काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने का तरीका, ये क्या हो गया, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिएक्शन का रेट फास्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जा रहे हैं, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट फास्ट होता जा रहा है। तो अगर हमें डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स के लिए ये पूछा जाए, एराइल हैलाइड्स के लिए पूछा जाए, कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, रिएक्टिविटी की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर मान लो हमसे पूछा जाए कि फॉर SN2 जो ऑर्डर होता है, तुम सारे लोग कमेंट करके बता पाओगे कि RF, RCl, RBr और RI में क्या होता है, क्या होता है, SN2 के लिए जो ऑर्डर होता है वो I के लिए सबसे ज्यादा होता है और F के लिए सबसे कम होता है। लेकिन फॉर एराइल हैलाइड्स अगर हम बात करें, एराइल हैलाइड्स पे हम लोग क्या कराएंगे, SNAR कराएंगे। तो SNAR पे अगर हम पूछें कि ARF ले ले, ARCl ले ले, ARBr ले ले और ARI ले ले, तो ऑर्डर क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि ARF का ऑर्डर सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि F की वजह से डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाए, ईज आउट हो जाए। तो हम ये बात बताएंगे कि SNAR में RDS में लीविंग ग्रुप नहीं निकल रहा है, RDS में लीविंग ग्रुप नहीं लीव कर रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए डेल्टा प्लस जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। इसे लिविंग ग्रुप एबिलिटी से चेक नहीं करेंगे, अगर हम चेक करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। बात समझ में आ रही इतनी, ठीक। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे, इसे हम लोग चेक करेंगे डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी, मतलब डेल्टा प्लस की अवेलेबिलिटी से। ठीक, अब इसके बाद ये SNAR हो गई, इससे बिल्कुल मिलती जुलती एक रिएक्शन है SN बेंजाइन, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं SN बेंजाइन, इसे क्या कहते हैं, SN बेंजाइन कहते हैं। SN बेंजाइन को हम लोग एलिमिनेशन एडिशन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ठीक,
SNEA भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, SNEA भी कह सकते हैं। EA का मतलब सब्स्टिट्यूशन, लिख देता हूं पूरी बात। तुम लोग टर्मिनोलॉजी से दुखी हो जाते हो कि सर उन्होंने कुछ नई बात बता दी। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन, एडिशन। एलिमिनेशन, एडिशन, है ना। एलिमिनेशन एडिशन में क्या होगा, अब नाम से क्लियर है कि पहले एलिमिनेट होगा और फिर ऐड होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है बेंजाइन की। बेंजाइन में जो लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा फॉलो कर रहे हैं, बेंजाइन में ये बताओ कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, कमेंट करके बताओ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ। मैं 1 सेकंड का वेट कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर मैं लिखता हूं आंसर सही सही। ठीक है, जल्दी से लिखना होगा कि बेंजाइन में, और ये सवाल अक्सर पूछा गया है पहले सालों में, तो फिर से ये पूछा सकता है मेंस में, तो बहुत प्रोन है आने के लिए, आ ही सकता है, कोई इसमें इफ बट किंतु परंतु है नहीं। बताओ भाई क्या होगा इसमें। इसमें अगर देखो तुमने कमेंट कर ही दिया होगा, मैं मान लेता हूं तुम लोगों ने जो नहीं गिन पाए होंगे, जनरली लोगों ने वो क्या करे होंगे, हाइड्रोजन नहीं गिन पाए होंगे। तो इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड है, और जिन लोगों को 4 पाई दिख रही है भाई, 4 पाई पे सोना नहीं है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं इसमें। और एक क्या है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। कैसे देखेंगे उसे, देखना जरा कि यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, इनके बीच के इंटरेक्शन को हम ये कह रहे हैं, ये हमारा नॉट अ पाई बॉन्ड, नॉट अ पाई बॉन्ड। ठीक, इट इज वीक इंटरेक्शन। कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच में, sp2 और sp2 के बीच में इंटरेक्शन है, तो ये पाई बॉन्ड से वीक है, तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है। अगर इसमें 4 पाई बॉन्ड होते तो एंगल ये कितना हो जाता, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp हो जाता, और sp के लिए एंगल कितना चाहिए था, 180 डिग्री चाहिए था, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान रखना, बेंजाइन की कहानी भी फिर से रिपीट कर दी, कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, है ना, जैसे तुम्हें तो याद रहता नहीं कुछ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोगों ने सेम काम किया कि Cl माइनस ले लिया, यहां पे H लगा हुआ है, और इसे OH माइनस के साथ ट्रीट कराया। जब OH माइनस के साथ ट्रीट कराया, और OH माइनस का हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर नहीं लिया, हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर नहीं लिया। जब हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर नहीं लिया तो क्या होगा, इससे कोई रिएक्शन नहीं होगी। हम लोग ये कहेंगे कि OH माइनस इज नॉट सफिशिएंटली बेसिक, is not sufficiently basic to remove H from sp2 hybrid carbon, H from sp2 hybrid carbon. For that we need strong bases like strong bases like, कैसे हमें चाहिए, NaH2 यानी सोडामाइड टाइप का चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जिससे वो H निकाल पाए। ठीक, तो अगर हम सेम रिएक्शन कराना चाहें, अगर हम सेम रिएक्शन कराना चाहें किससे, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया से, बात समझ में आ रही है, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराना चाहें तो क्या बन जाएगी, इससे NH2 बन जाएगा, यहाँ पे इससे NH2 बन जाएगा। ठीक, तो KNH2 ये काम कर पा रहा है, या NaNH2 ऐसा काम कर पा रहा है, लेकिन OH माइनस नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि OH माइनस उतना बेसिक ही नहीं होता है कि वो ये काम कर पाए। ठीक, मैकेनिज्म देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई। ठीक, लिख लिया ये आराम से, चलो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या करें कि यहां पे Cl था और ये H है। ठीक, तो NH2 माइनस ने क्या किया, NH2 माइनस ने इस H को निकाला और ये यहां पे आया और Cl निकल गया। जब ऐसा हुआ, ठीक, तो क्या बन गया, ये यहां पे बेंजाइन बन गया। अब जब बेंजाइन बन गया, ये हमारा इंटरमीडिएट कैसा आ गया, बेंजाइन आ गया। और क्योंकि अभी तो सब कुछ सिमेट्रिक है, तो NH2 माइनस कहीं पे भी अटैक करा दो, NH2 माइनस कहां पे अटैक कर देगा,
तो NH2 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, NH2 माइनस इस पे अटैक करेगा, ये इधर आ जाएगा। NH2 माइनस अटैक करके कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। और ये क्या करेगा, ये अमोनिया से H ले लेगा और फिर से क्या करेगा, बेंजीन बना देगा। तो ये बन गया। अब अटैक चाहे यहां कराओ चाहे जहां पे हमने करा है इसकी अपोजिट जगह भी करा लो अगर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेहत पे। क्यों, क्योंकि अभी सिमेट्रिक बात है, तो किधर भी अटैक कराया जा सकता है, इसमें आसान है, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये एसएन बेंजाइन की मैकेनिज्म हो गई, बात समझ में आ रही है आसानी से। ठीक, चलो भाई अगला सवाल एक देख लेते हैं। ठीक, अब क्या हो कि मान लो कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने यहां पे Cl लगाया और यहां पे लगा दिया CH3। ठीक, Cl लगाया और CH3 लगाया। ध्यान रखना एसएन बेंजाइन के होने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो SnAr की जगह एसएन बेंजाइन की जगह SnAr होने लगेगी। ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो एसएन बेंजाइन की जगह SnAr होने लगेगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या हुआ, यहां पे हाइड्रोजन था और फॉर आवर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, इसमें हम पाई बॉन्ड रिफ्लेक्ट कर देते हैं ना। तो NH2 माइनस ले लिया, मान लो कि NH2 माइनस ले लिया इन लिक्विड अमोनिया, तो इसने इससे H लिया, ये यहां पे आया और Cl निकल गया। ये बन गया। अब जो बेंजाइन बनी वो सिमेट्रिक नहीं बची, ध्यान से देखना यार। अब जो बेंजाइन बनी है वो सिमेट्रिक नहीं बनी है। अब NH2 माइनस के पास अटैक करने के दो रास्ते हैं, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, दो रास्ते हैं। तो हम फर्स्ट रास्ते से चलते हैं, फर्स्ट पाथ से चलते हैं। तो क्या बनेगा जरा देखना भाई, जब हमें नहीं पता है तो हम क्या करें, दोनों बना लें। तो NH2 माइनस यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड ये निगेटिव आया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक, और दूसरे पास से जब बनाया हमने, तो NH2 ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे निगेटिव आ गया और यहाँ पे आ गया क्या, CH3। अब इन दोनों में हमें चेक करना है कौन ज्यादा स्टेबल है। जब ज्यादा स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो स्टेबिलिटी हम लोग केवल आई इफेक्ट से चेक करते हैं। स्टेबिलिटी हम किससे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी हम लोग केवल और केवल आई इफेक्ट से चेक करेंगे, एम इफेक्ट या एच इफेक्ट को नहीं देखेंगे। ध्यान रहेगी मेरी बात, स्टेबिलिटी जब हम लोग बेंजाइन में इंटरमीडिएट की करते हैं तो केवल आई इफेक्ट से करते हैं, एम और एच से नहीं करते हैं। ठीक है, बात पूरी याद रखना, भूलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें प्लस आई लग रहा है, इसमें भी प्राइम प्लस आई लग रहा है, प्लस आई तो इसमें भी लग रहा है। प्लस आई की वजह से निगेटिव चार्ज यहां पास में है और वहां दूर है, तो ये लेस स्टेबल हो गया और ये क्या हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। एक लेस स्टेबल हो गया और एक क्या हो गया, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल हुआ तो इसी से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और ये क्या करेगा, अमोनिया से H लेके हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा भाई, वो सबको समझ में आ रही बात कि NH2 यहाँ रहेगा और CH3 यहाँ रहेगी, ये हमारा मेजर बन जाएगा। और जब इससे H लगाएंगे हम लोग तो प्रोडक्ट तो हम लोग इससे ही बना ही सकते हैं, लेकिन दैट प्रोडक्ट विल बी माइनर प्रोडक्ट। ये कैसा है, ये माइनर है। तो बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, नोट करो आराम से, या मैं लिख दूंगा लाइन जो मैंने बोली, लेकिन तुम्हें भी बात समझ में आसानी से आनी चाहिए पूरी तरह से, कोई इसमें समस्या परेशानी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी को भी कि हम लोग स्टेबिलिटी किससे चेक कर रहे हैं, स्टेबिलिटी हम लोग आई इफेक्ट से चेक कर रहे हैं, एम इफेक्ट से चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सही है, तो मैं लिख देता हूं इस बात को, क्लियर है। ठीक, तो लिख देते हैं क्या कि द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट, ऑफ द कार्बोनाइलिक इंटरमीडिएट, बेंजाइन नहीं, ऑफ कार्बोनाइलिक intermediate in this case,
in this case is checked by only and only I effect. आई इफेक्ट से ही चेक करेंगे, प्लस आई और माइनस आई से, नॉट विद प्लस एम और माइनस एम, ये हम लिख देते हैं, नॉट विद अदर इफेक्ट्स। ठीक, जैसे कि ये बात समझ में आ गई, ये लिख भी दिया। अब इससे मान लो कि एक बार हम एक बात और कर लें कि जैसे अगर हम मान लो सवाल ले लें ये, और यहां पे OCS3 लगा दिया। जब यहां पे OCS3 लगाया तो KNH2 ले लेते हैं, इन लिक्विड अमोनिया, तो ये इससे H लेगा, ये Cl निकल जाएगा, OCS3 बना। अब NH2 माइनस फिर से कहां करेगा, दो जगह अटैक करेगा। सब लोग अपने आप मैकेनिज्म लिख रहे हैं, सब लोग लिखो अपने आप भाई, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखो सब लोग अपने आप, ट्राई करो और बताओ, कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने सही बनाया प्रोडक्ट। ठीक है, कितने लोगों ने सही बनाया ये हमें कमेंट करके बताना है, तो इसे जरा ढंग से बना लो भाई। कंटेंट के बारे में यार अभी मैं कुछ कहूंगा नहीं, कंटेंट आ रहा है और आता रहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बिल्कुल मैं कर रहा हूं मेहनत, है ना यार, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं सब कुछ। ठीक, देखो भाई क्या होगा इसमें। अब जब इसमें 1 पे अटैक हुआ तो यहां पे NH2 लग गया, यहां पे नेगेटिव आया, यहां OCS3 आ गया। जब 2 पे लगा तो NH2 यहां पे आया, यहां नेगेटिव आया। अब OCS3 का कैसा इफेक्ट है, OCS3 का माइनस आई इफेक्ट होता है। कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। OCS3 का कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। और माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि निगेटिव चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होगा जो पास में होगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया, दिस वन इज मोर स्टेबल। तो प्रोडक्ट हम फाइनल किससे बनाएंगे, इसी से बनाएंगे मेजर। अंतर समझ में आया, दोनों में आना चाहिए भाई, बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आना चाहिए हम लोगों में। ये मेजर हो गया, ये लेस स्टेबल था। प्लस एम नहीं देख रहे, ध्यान रखना, ठीक है। और ये माइनर आ गया, ये माइनर आ गया। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस को अगर एक साथ कहना हो तो हम क्या कहेंगे, मैं 2 लाइन में लिख दूंगा। पहले ये बताओ कितने लोगों ने इसका आंसर सही निकाला था, एकदम एकदम सही आना चाहिए आंसर। ठीक, ठीक है, निकालो आंसर निकालो। अब देखो दोनों बात लिख देते हैं, पहला लिख देते हैं फॉर SN बेंजाइन टू अकर। SN बेंजाइन होने के लिए क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शुड बी देयर। ठीक, और फॉर SNAR to occur, electron withdrawing group should be present. Electron withdrawing group should be present. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो SNAR के लिए अगर हम इसमें एग्जांपल देख लें, देखो मान लो हम यहां पे Cl लगाते हैं,
मान लो हम यहाँ पे Cl लगा दें और यहाँ पे हम लगा दें NO2 और इसकी रिएक्शन कराएं, एक बार ही कराएं, किससे? NH2 माइनस से करा दें, तो क्या होगा? जब NH2 माइनस से रिएक्शन कराओगे बेटा, NH2 माइनस से रिएक्शन कराएंगे, बोर्ड भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नाराज हो गया है। NH2 माइनस से कराएंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है -M और -I, तो NH2 माइनस भी SNAR ही करेगा और यहाँ पे NH2 लगा देगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे क्या लगा देगा? NH2 लगा देगा, जबकि NH2 माइनस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस भी है और क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। स्ट्रॉन्ग बेस as well as strong न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अगर हम ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक कर दें, अगर हम ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक कर दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के, तो हमें NH2 माइनस लेने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि H हमें एसिडिक नहीं मिल पाएगा। अगर हमने ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक कर दी तो ना तो SNAR होगी ना SN बेंजाइन होगी, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, सही है। ऑर्थो पोजीशन हमें, या मान लो इसमें और एक लगाना हो तो मैं परेशान होने ना हो तो पैरा पे भी लगा दो। पैरा से वैसे कुछ होगा नहीं, हमें ऑर्थो पोजीशन अगर खाली होगी तभी कुछ होगा। ठीक है, तो SNAR और SN बेंजाइन क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टाइप की रिएक्शन की, जिसे हम कह रहे हैं SNAE रिएक्शन। क्या कह रहे हैं? SNAE रिएक्शन। SNAE का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या खास बात है कि पहली बात तो ये कि इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन। क्या होती है, बात करते हैं। दो स्टेप में रिएक्शन होगी, पहले एडिशन होगा और फिर एलिमिनेशन होगा। जैसे इससे पहले वाली क्या थी? एलिमिनेशन एडिशन था ना, पहले H निकल रहा था फिर ऐड हो रहा था NH2 माइनस। ठीक है, और इसमें दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि इट यूजुअली अकर्स एट sp2 हाइब्रिड कार्बन। sp2 हाइब्रिड कार्बन यूजुअली कहाँ होती है? sp2 हाइब्रिड कार्बन पे होती है, नॉर्मली नहीं होती। ठीक, तो हम एक एक करके क्या करेंगे? दीज रिएक्शंस आर प्राइमरली गिवन बाय कौन? एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो लिख देते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट, दीज रिएक्शंस आर प्राइमरली given by acid derivatives। acid derivatives acid derivatives like कौन कौन एसिड डेरिवेटिव्स? जैसे RCOCl, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स, और मेनली यही है। एमाइड ये रिएक्शन कम देते तो इन्हीं को देखते हैं हम लोग, है ना। ठीक, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहली रिएक्शन हेडिंग डाल लेते हैं फॉर RCOCl। ठीक, RCOCl से कैसे होगी रिएक्शन? मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, देखना जरा ध्यान से कि RCOCl से रिएक्शन मान लो हमने कराई किससे? इसकी रिएक्शन हमने करा दी OH माइनस से। किससे करा दी? OH माइनस से करा दी, या न्यूक्लियोफाइल से करा देते हैं, एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं ना। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो उससे करा देते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? डेल्टा प्लस जहां पे वहां पे अटैक करेगा यार, इस पे अटैक करेगा और ये घूम जाएगा, तो बन गया RCO माइनस NU और Cl। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट।
ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। ये वापस आया और इसने Cl माइनस को निकाल किनारे कर दिया, तो इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया ऐड। तो पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ। तो अगर हम इसमें रिएक्शन देखें तो मैं ट्री बना दूं इसका फटाफट। तो देखो कैसे होगा, RCOCl ले लें। RCOCl में अगर हम लोग OH माइनस की रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, RCOO माइनस बन जाएगा प्लस Cl माइनस बन जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दें, अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दें तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा और HCl बन जाएगा। कैसे बनेगा, अमोनिया ने अटैक किया, ये ऊपर गया, नीचे आया और Cl निकल गया। सिंपल है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसकी रिएक्शन, इसी की रिएक्शन ध्यान से देखते जाओ, बस अब तो जादू हो रहा है। अगर हम इसकी रिएक्शन RNH2 से करा दें तो क्या हो जाएगा, RCONHR बन जाएगा, N एल्काइल अमाइड बन जाएंगे। आराम से बन पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल कोई परेशानी मुश्किल समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। यहां तक लिख लिया भाई, बिल्कुल आराम से लिखो, देखो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। इसी तरह से अगर हम इसकी रिएक्शन PHNH2 से करा दें, मान लो तुम्हें लग रहा हो अगर कि एरोमेटिक एमीन्स नहीं दे सकते, तो बिल्कुल देंगे सेम रिएक्शन, NHPH बन जाएगा। इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करा दो R-OH से, तो क्या बन जाएगा, RCOOR, ठीक है। और लिख लेंगे अभी, पहले ये लिख लो, ये कंप्लीट करो सारी, फिर और लिखते हैं रिएक्शन। ये सारा एसिड डेरिवेटिव चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना। एसिड डेरिवेटिव्स की यही मेनली रिएक्शंस हैं जो हम लोग सारी कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। मजा आ रहा है भाई करने में, ये तो अब तो तेज तेज चल रहे हैं हम लोग ना, थोड़ी स्पीड बढ़ गई। आगे देखो, अगर हम इसी की रिएक्शन, हमारे पास क्या था, RCOCl था अभी, तो RCOCl की रिएक्शन अगर हम एसिड से करा दें तो इससे जादू जैसा लगेगा कि अरे कितनी सारी बिंदी लग गई, ऑक्सीजन के लोन पेयर अपने आप लग रहा है यार, है ना, और OR- बनेगा, ठीक, सही है। अब तुम्हें जादू जैसा क्या लगेगा कि ये इससे भी रिएक्शन कर ले रहा, उससे भी कर ले रहा, तो उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी 1 मिनट में। पहले इसकी रिएक्शन हम लोग RMGX से करा दें। RMGX से कराओगे तो क्या बन जाएगा, पहले कीटोन बनेगा। अगर RMGX एक्सेस में हुआ, अगर RMGX एक्सेस में हुआ तो क्या करेगा, वो कीटोन पे फर्दर भी रिएक्शन करके क्या बना देगा, MgX और R- बना देगा, और वाटर से रिएक्शन करके OH R- और R बना देगा, ठीक, यहां तक पहुंच गया। अब अगर इसी की रिएक्शन LiAlH4 से करा दें तो इससे RCH2 बनेगा, फिर फर्दर LAS से रिएक्शन करके क्या बना देगा, RCH2OH बना देगा, ठीक। सेम गोज विद NaBH4, NaBH4 से भी सेम काम होगा, मतलब मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दूं। NaBH4 से क्या होगा, पहले RCHO बनेगा और फिर NaBH4 क्या करेगा, इसे RCH2OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अब ये रिएक्शन हो क्यों पा रही है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, कैसे हो पा रही है। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो लिखते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स के लिए SNAE का एल्काइल कह रहे हैं, एसिड डेरिवेटिव्स के लिए SNAE का ऑर्डर क्या आता है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा, सबसे ज्यादा रिएक्शन तेज होगी किसमें, RCOCl में, फिर इसके बाद होगी RCOCOR में, फिर इसके बाद होगी RCOOR में, और फिर होगी RCONH2 में। सिंपल बात है, हम क्या देख रहे हैं, हम लोग डेल्टा प्लस की अवेलेबिलिटी देख रहे हैं। Cl माइनस आई लगा रहा है, ध्यान से देखो भाई, Cl क्या लगा रहा है, Cl माइनस आई लगा रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर 2 जगह बिजी है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर 1 जगह ही बिजी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन को ऐसा नहीं हो पा रहा, और यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा इफेक्टिव डोनेशन करेगा किससे,
ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे रिएक्शन सबसे धीमी हो पाएगी, क्योंकि डेल्टा प्लस क्या है, सबसे कम है। दो डेल्टा प्लस अगर कम है तो रिएक्शन का रेट स्लो आएगा, अगर डेल्टा प्लस ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट फास्ट आएगा। ठीक, तो हमने एसिड क्लोराइड तो कर लिया, अब क्या करें, एनाहाइड्राइड कर लें। तो फॉर एसिड एनाहाइड्राइड लिख लेते हैं। अगर हम एसिड एनाहाइड्राइड ले लें और इसकी रिएक्शन हम वाटर से करा दें तो इससे क्या बनेंगे, एसिड बन जाएंगे, बन जाएंगे। अब हम केवल एसिड एनाहाइड्राइड से एसिड क्लोराइड तक नहीं पहुंच सकते, ये रास्ता नहीं है हमारे पास, बाकी इसके नीचे वाले सब बना देंगे जो कुछ होंगे। ठीक है, लोअर रिएक्टिविटी से हायर रिएक्टिविटी वाला बनाना मुश्किल होता है, जबकि हायर से लोअर बनाना वाला इजी काम होता है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, अगले पेज पे एक बार में ट्री बना देते हैं पूरी। ठीक, तो यहां पे लिख लेते हैं क्या, RCO OCOR। ठीक, डैश लिख लो यहाँ पे, अमोनिया से रिएक्शन करो। अब ध्यान रखना, अगर डैश लगाया है तो उस डेल्टा प्लस पे अटैक होगा जहां पे, मतलब उस कार्बन पे अटैक होगा जहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा है। तो अभी तो मैं बराबर बांध रहा हूं, तो इससे क्या लिख दूं कि एक बन जाएगा RCO माइनस और एक बन जाएगा RCO NH2। ठीक, RCO माइनस और CO माइनस क्या, COH ही लिख दो इसे, और ये बन जाएगा NH2। ठीक, अगर हम अल्कोहल से रिएक्शन करा दें, अल्कोहल से रिएक्शन करा दे तो RCOH प्लस R-COR। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन RNH2 से करा दें तो RCOH प्लस RCONHR। ठीक, इसके साथ अगर हम PHNH2 की रिएक्शन करा दें, ये सारी रिएक्शन किसके साथ चल रही है, इसी के साथ चल रही है ना, PHNH2 के साथ करा दे तो RCOOH प्लस R-CONHPH। ठीक, सही है। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, ग्रिग्नार्ड से करा दें, इधर लिख लेते हैं थोड़ी सी रिएक्शंस। अगर हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करा दें, CH3MgBr से करा दें, अभी वन इक्विवेलेंट ले लेते हैं, तो इससे बन जाएगा क्या, RCOOH प्लस RCOCH3। ठीक, फिर इसकी रिएक्शन अगर LiLH4 से करा दें, रिडक्शन में हम लोग ये फिर से करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए लिख लेते हैं। ठीक, तो ये सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई एक बार में ही, आसान है, कोई परेशानी नहीं, आसानी से समझ में आ रहा होगा, मेरे को लग रहा है ऐसा आ रहा है, बाकी तुम लोग बताओगे कैसा आ रहा है। ठीक, अब हम लोग लास्ट पे आ गए SNE के लास्ट पार्ट पे, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर, किसके लिख दें, फॉर एस्टर्स। एक साथ ही लिख देते हैं सारी रिएक्शंस। अब एस्टर के वाटर डालेंगे तो हाइड्रोलिसिस होगी, एस्टर में वाटर डालोगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक, ठीक है, ये यार ज्यादा ही बड़ा लग गया डैश। ठीक, वाटर डाला तो ये बन गया। अब इसके बाद इसमें अमोनिया डालो तो क्या बनेगा, अमोनिया डालोगे तो क्या बन जाएगा, RCOOH, सॉरी RCONH2 और R-OH। ठीक, अमोनिया से बन गया ये। अगर हम R-OH डाल दें या R-OH डाल दें तो क्या बन जाएगा, RCOOR डबल डैश बन जाएगा। इसे ट्रांसएस्टरिफिकेशन कहते हैं, कि मतलब एक एस्टर को हटा के क्या कर दिया, दूसरा नया एस्टर बना दिया। तीसरी रिएक्शन हम मान लो कि इससे क्या डाल दें, एसिड डाल दें। ठीक है, इसमें हम क्या डाल दें, एसिड डाल दें। एसिड से जो एनहाइड्राइड है वो बहुत कम यील्ड में बनेगा, बहुत ना के बराबर बनेगा। तो अगर मैं लिख भी दूं इसे तो ये मान लेना कि बहुत कम बना है ना, ये क्या हुआ, ये बहुत कम बना हुआ है। ठीक, वेरी लेस। ठीक, और प्लस क्या बन जाएगा, R-OH बन जाएगा।
ठीक। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा दें, CH3Mgx से करा दें। जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, RCOCH3 बन जाएगा प्लस R-OH बन जाएगा। ठीक। इसके अलावा अगर हम इसे LiAlH4 से रिड्यूस कर दें, इसे हम क्या करें, LiAlH4 से रिड्यूस कर दें तो इससे क्या बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा और R-OH बन जाएगा। इसके अलावा रिडक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, तो अभी इसे इतना ही रखते हैं यहाँ तक। तो ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन सारी कंप्लीट कर ली हम लोगों ने, तो सब्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे में हम लोग करेंगे एलिमिनेशन में E2 E1 E1CB EI, ये सारी रिएक्शंस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो लेकिन खूब सारी पढ़ाई करते रहो यार, 2025 के PYQs भी जल्दी ही आ रहे हैं, वेट करो बस। मैं कुछ डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं डेट को मिस कर देता हूं, इसलिए मैं कमिटी नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन कंटेंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और यार चैनल को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक। चलो।